नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पे। दरअसल बंगाल आजकल बंगाल का ताप जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है। दिल्ली में सर्दी चल रही है और तमाम ऐसे इलाकों में सर्दी अपने चरम पर धीरे धीरे हो रही है। लेकिन बंगाल में जो राजनीतिक गर्मी है, जो राजनीतिक पारा है, वो वाकई धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद और जो खबरें हैं कि बंगाल में हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा था, उसने कहा कि साहब तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा चंदा आ चुका है। 25 करोड़, और वो चंदा एक एक दो दो रुपए है, दो दो तीन तीन रुपए का चंदा है, पांच पांच दस दस रुपए, 100 200, और तमाम स्कैनर के माध्यम से, यानी कि आधुनिकता के समय में गूगल, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से व्यक्ति चंदा ले रहा है। उसने एक नई पार्टी बनाई है और हुमायूं कबीर जो है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि साहब वो जो नई पार्टी है उससे वो चुनाव लड़ेगा और उस चुनाव में वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। अब 150 सीटों पर जो चुनाव है वो लड़के कह रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो 100 सीटों पर सिमट जाएंगे। उसकी नई पार्टी का नाम है जनता उन्नयन पार्टी। लेकिन बड़ा सवाल है कि हुमायूं कबीर के पीछे खड़ा कौन है, क्योंकि आप ऐसे नहीं समझ सकते कि कोई एक अदना सा, या फिर कहा जाए कि कोई भी, और ममता बनर्जी जैसे डिक्टेटर के सामने खड़ा हो जाए और उनको चुनौती दे और मुसलमानों को जोड़े, मुसलमानों से तकरीबन 5 करोड़ के ऊपर, और कहा जा रहा है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा तो ईंटें वहां पहुंची है और मस्जिद बनाने के तमाम इंतजाम उसके पास है। आज इसको डिकोड करते हैं। और बंगाल में लगातार जो हिंसा हो रही है, बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, सड़क पर ममता बनर्जी का विरोध हो रहा है। एसआईआर से बचने की कोशिश ममता बनर्जी कर तो रही है, लेकिन एसआईआर से बच नहीं पा रही है। वो बात अलग है कि जोड़ जुगाड़ सिफारिश उन्होंने लगाई है, वो किस हद तक काम आएगी उस पर भी बात करेंगे। आज मेरे साथ बाबा रामदास मौजूद है, इस मुद्दे पर बात करते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री आप राम। हर किस हर तरीके, महादेव। हाँ, आप किस तरीके से ले रहे हैं ये हुमायूं कबीर का प्रश्न जो खुला है एक नया, और इसके पीछे फायदा किसका है? देखिए, पिछले दिनों एक वीडियो मैंने देखा जिसमें लखीमपुर खीरी के एक भाईजान मियाँ जी कपार पे ईंटा लाद के जा रहे थे, तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैं बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए जा रहा हूँ, हुमायूं कबीर वाली बाबरी मस्जिद। एक और सेक्युलर, वो हाउ नेहरू, जेएनयू की लड़की, कोई कोई मौमिता मौमिता बनर्जी इस टाइप की कुछ थी, वो भी जो है उसके पिछवाड़े में भी, चूंकि सेक्युलरिज्म का एनाकोंडा थोड़ा घुसा हुआ है ना जेएनयू वालों के, तो वो अभी कपार पे ईंटा रख के जो है मौमिता बनर्जी, वो भी जा रही थी बाबरी मस्जिद बनवाने। वो सब बढ़िया बात है। बाबरी मस्जिद अगर भारत का मुसलमान अगर नहीं बनाएगा तो कहाँ का बनाएगा? अरब वाले तो देखिए बनाएंगे नहीं हैं, और उधर बुखारा और समरकंद वाले भी नहीं बनाएंगे, तो भारत वाले ही मुसलमान बनाएंगे। और मुझे ये बताइए कि जब ये आतताई आक्रमणकारी सब अरब से आए थे, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और आज तक, इन्होंने यहाँ आके किसकी मां बहन के साथ किया जो जो किया? किसकी मां बहन उठा के ले गए? किसकी गर्दन पे तलवार रखी थी? और गर्दन पे तलवार रख के किसको मुसलमान बनाया था? इसी को ना, इन्हीं लोगों को ना। तो कुछ लोग डर के मारे बने, कुछ लालच के मारे बने।
इसलिए तो कहा जाता है ना कि ये हारी हुई फौजों का मजहब है। इस्लाम क्या है? हारी हुई फौजों का मजहब है ना। तो अपनी माँ की बलात्कारी को कौन पूजेगा? कोई पानीदार आदमी तो पूज नहीं सकता। जिसने हमारी माँ के साथ ऐसा किया, दादी के साथ ऐसा किया, उसके धर्म को कौन मानेगा? या उसको कौन मानेगा अपना अब्बू? पर ये तो मान रहे हैं। तो इनका अब्बू कौन है? इनके अब्बू का नाम पूछ लीजिए, या उसी बाबर को ही बताएंगे, औरंगजेब को ही बताएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है, भैया बाबरी मस्जिद बना रहे हो बंगाल में, जहां बननी है वहां क्यों नहीं बना रहे? वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना 5 एकड़ जमीन दे दी जाए इनको, बनाओ भाई। वहां तो अब तक सिर्फ 80 लाख चंदा आया है। तो ये वाली बाबरी में 25 करोड़ कैसे आ गया? इस वाली का क्या करोगे? और एक सवाल उन लोगों से जो कहते थे कि अरे क्या जरूरत है राम मंदिर की, अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो। अब काहे बना रहे हो भैया बाबरी मस्जिद? स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी काहे नहीं बना देते? जब आपके सवाल का दूसरे पार्ट में आ जाते हैं कि साहब किसको फायदा हो रहा है, तब ये तो समय बताएगा आप किसको फायदा हो रहा है और कौन बनवा रहा है और 25 करोड़ कहाँ था गया। पर आपके इस 25 करोड़, आप कह रहे हैं ना जो कि क्यूआर कोड पे और फोन पे और पेटीएम पे, तब फोन पे और पेटीएम पे 25 करोड़ रुपए नहीं आते। हम लोग भी क्राउड फंडिंग, अभी हमने एक बेटी की आजमगढ़ की एक बेटी थी, उसकी शादी के लिए क्राउड फंडिंग किया था कुछ लोगों ने, आजमगढ़ के लोगों ने। सुबह शुरू हुई, 2 घंटे बाद बंद हो गई थी। मुश्किल से 10, 20, 30 हजार रुपए इकट्ठा हुआ था और खाते में पैसा लेना बंद कर दिया था, लिमिट समाप्त हो गई। तो 25 करोड़ इकट्ठा करने के लिए कितने खाते दिए होंगे? 1 लाख खातों में जाएगा, 1 लाख खाते देने पड़ेंगे तब जाके 25 करोड़ इकट्ठा होगा। इसलिए एक एक, दो दो, 5 5 रुपए करके 25 करोड़ नहीं आएगा। उसके लिए तो कोई बहुत मोटा फंडिंग का सोर्स देखना पड़ेगा। और आज एक बात मुझे बताइए, बांग्लादेश में जो अभी हालत है, वहां पे ये काम किसका है? किसने कराया ये काम? आज फिर एक अज्ञात हमलावर ने एक छात्र नेता की का होरिफिकेशन कर दिया है। अल्लाह मियां आजकल बहुत व्यस्त होंगे। कहते कि 140 फीट की 72 हूर बनाना तो टाइम लगता होगा सर। छोटी 4 फुट 9 इंच की थोड़ी ना है, गप से बना दिए। 140 करोड़, 140 फीट की हूर, 140 फीट का मतलब पता हो गया, 14 मंजिला इमारत से भी बड़ी। पर सर वो लेकिन मुझे आप बात समझ में नहीं आता कि हाँ 14 मंजिला इमारत है, जी, हाँ तो तो मान लीजिए मियाँ जी को मान लो चुम्मा लेने का मन कर गया, हाँ तो चुम्मा तो 12वीं मंजिल पे चुम्मा मिलेगा। तो मौलाना भाग के सीढ़ी उड़ी लगी होती होगी, कैसे होती होगी? लिफ्ट लिफ्ट अल्लाह मियाँ ने लिफ्ट लगाई है। तो लिफ्ट से जाएगा, अल्लाह मियाँ चुम्मा की लेने लिफ्ट है। जाएगा, हाँ और चुम्मा लेने और के चक्कर अगर में 14 माले से गिर गया तो? मरा हुआ अब क्या मरेगा वो? अच्छा, तो मैं मेरा एक लॉजिकल सवाल आपके सवाल से जोड़ रहा हूं, और मान लीजिए उसे उसे वो करना हो तो फिर कैसे होगा? खैर सर, वो छोड़िए। आप हाँ आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखी है? स्टैच्यू हाँ ऑफ देखी यूनिटी है। देखी है? अब हाँ जब 140 फुट की, जब वो हूर होगी, तो उसका हाँ नाक कान भी तो 20 20 फुट का होगा। तो उसमें तो कई मौलाना हेरा जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे सर, क्रेन से निकालने पड़ेंगे, वहां भी लिफ्ट लगानी पड़ेगी।
पता लगा मौलाना मजे लेने के आम बिस्तरी करने गया, उसी गड्ढे में गिर गया। वैसे भी ये गड्ढा खोर तो है ही। खैर हाँ, अब आ जाते हैं जरा वापस। हुमायूं कबीर जो हैं बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं 25 करोड़, और कहते हैं कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, मैंने सुना है। नहीं, ममता बनर्जी ने पार्टी से निष्कासित किया, सस्पेंड किया, निकाला नहीं है। क्योंकि निकालने का हाँ मैसेज, अच्छा आपने वो पैसों को लेकर बात कही, मैं जरा उसमें एक एंगल जोड़ता हूं, आप जरा इस पे ही बात जी कीजिए। ये तमाम जितने भी फंड्स रेज होते हैं और जितना भी चंदा आता है, मैंने देखा है वो आतंकवादियों के सरगनाओं को किस तरीके से कोर्ट में डिफेंड करना है उस पर खर्च होता है। ऐसा ही फंड सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में खर्च हुआ, ऐसा ही फंड खालिस्तानी आंदोलन में खर्च हुआ। तो इस फंडिंग का इस्तेमाल इधर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या अब एनआईए को और मैं कहता हूं ईडी को जांच नहीं करना चाहिए कि ये जो फंड आ रहा है इसके पास, जो ये पैसा आ रहा है, ये पैसे का स्रोत कौन सा है, और इस पैसे से वो किस तरीके से वापस अब बंगाल में आग लगाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो वही उसी चीज के लिए होगा। क्यों? निश्चित रूप से देखिए, हालांकि भारत सरकार ने एफसीआरए के माध्यम से बाहर से आने वाले पे काफी हद तक लगाई है, और आरबीआई ने भी लगाम लगाई है। आप किसी के भी खाते में इस तरीके से एक सीमा से ज्यादा पैसा नहीं भेज सकते हैं। तुरंत जो है खाते में पैसा स्वीकार करना मना कर देता है सिस्टम। तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि यदि, पहली बात तो मैं इस पर कतई विश्वास नहीं करता हूं। ये जो 25 वाली जो फिगर है, मैं इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि जब तक मोटे सोर्सेस से मोटी फंडिंग नहीं आएगी तब तक 25 करोड़ इतना छोटा मोटा फिगर नहीं है कि रातों रात जमा हो जाए। और दूसरी बात है कि सवाल उठता है कि किसको फायदा होगा, हु इज द बेनिफिशियरी। देखिए एक बात पे पक्की बात मान लीजिए कि यदि सचमुच वो बाबरी मस्जिद बना रहा है, यदि सचमुच वह चुनाव लड़ेगा, तो मुसलमान का वोट काटता है कि नहीं काटता है, मुसलमान के वोट की क्या स्थिति है बंगाल में, क्या बंगाल का मुसलमान उतना ही डेडिकेटेड, उतना ही वफादार वोटर है ममता का जितना कि अखिलेश यादव का वफादार है यूपी में। ये सब अभी सोचने समझने वाली बात है। ओवैसी साहब भी बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए खम ठोक रहे हैं। अभी ये देखना पड़ेगा कि ओवैसी साहब का क्या रुख रहता है और बंगाल के मुसलमान का क्या रुख रहता है। आई थिंक इट इज टू अर्ली अभी। अभी कुछ, और ममता बनर्जी देखिए इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है जितना हुमायूं कबीर समझ रहा है। और हालांकि ममता बैकफुट पे तो है। यदि 1 करोड़ से ऊपर नाम कटने की जो तलवार लटकी हुई है वो नाम कट जाता है तो ममता बनर्जी निश्चित रूप से बंगाल में बैकफुट पे आ जाएंगी। तो देखते हैं सब। अभी मुझे लगता है कि इस स्टोरी को और डेवलप होने देना चाहिए। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं जरा दर्शकों से एक अपील कर दूं। दर्शकों, ये मेरी जी। पुस्तक है दद्दा की खरी खरी, ये देखिए, इसका मूल्य 600 रुपया है। आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक की बिक्री से जो भी राशि इकट्ठी हो रही है वो हम अपने आश्रम में एक गौशाला और बीमार पशुओं, परित्यक्त पशुओं की सेवा शुश्रूषा और उनके इलाज, जो घायल होते हैं, नंदियों बैलों की मैंने बहुत दुर्दशा देखी है देहात में, उनको घायल अवस्था में बेचारों को घूमते देखा है। तो उनके लिए, हालांकि ये बहुत आसान काम नहीं है, परंतु उनकी सेवा के लिए हम एक अस्पताल खोलना चाहते हैं। तो इस पुस्तक को आप मंगाइए, 600 रुपया हमें भेजिए। ये जो सामने टिकर चल रहा है 7696409623, इस पे 600 रुपया भेजिए और इसी नंबर पे हमें अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए, पिन कोड वगैरह, फोन नंबर।
तो हम आपको ये पुस्तक भेज देंगे। इसके अलावा यदि आप गौशाला के इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे हमें सहायता आप भेज सकते हैं, अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। हाँ, तो श्रीकांत भाई हम अब आ जाते हैं वापस अपने विषय पे। जी, आपका अगला प्रश्न। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी अभी तेल देख रही हैं, तेल की धार देख रही हैं? क्यों? क्योंकि वो चाहती है, वो खुद चाहती हैं हुमायूं कबीर को जो करना है वो करे, जितना बवाल काटना है काटे। दरअसल मुसलमान जितने पोलराइज होंगे, जितने धर्म को लेकर एका करेंगे, सॉरी धर्म तो एक ही है, अपने मजहब को लेकर एका करेंगे, दीनों ईमान की बात करेंगे, दरअसल वो जितना तेज होंगे उतना उनको फायदा है। क्यों? क्योंकि जितना वो पोलराइज होंगे या एनर्जी उन पर आएगी, वो कहीं ना कहीं जब बीजेपी वर्सेस हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात आएगी तो वो गाहे बगाहे एंड ऑफ द डे आएंगे ममता बनर्जी के पास ही। इसीलिए ममता बनर्जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदुओं का वोट उनको मिले और मुसलमानों का बाय डिफॉल्ट वोट मिले, क्योंकि ममता बनर्जी की पूरी पॉलिसी 30+30 की रही है। 30 यानी कि वो पूरा का पूरा गुल टोपी का वोट, और 30 इधर भोजियम वाले वो उसको वोट कर देते हैं, तो 60 का चंक लेकर वो विजयी हो जाती है, और ऐसी विजयी हो जाती है कि उसको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी है इसके पीछे, कि ममता बनर्जी ने उसको भैया खुला हाथ दे रखा है कि जो करना है करो, और लोगों को जागृत करो, एनर्जेटिक करो, एनर्जिफाई करो, और एंड ऑफ द डे जब बीजेपी वर्सेस टीएमसी होगा, हिंदू मुस्लिम का होगा पोलराइजेशन, तो वो एंड ऑफ द डे उसी के पास आएंगे। क्या मतलब हो सकता है आपकी बात में दम, इतना दम है कि अभी ममता बनर्जी का सिर्फ नाटक है और चुनाव से ठीक पहले वो हुमायूं कबीर को वापस पार्टी में ले लेंगी, और हुमायूं कबीर जितना भी ये मुसलमानों को मोबिलाइज कर रहे हैं और पोलराइज कर रहे हैं, इसका फायदा लेने की कोशिश कर सकती हैं, पर ये इतना आसान भी नहीं होगा। और इसका देखिए, राजनीति शास्त्र का एक नियम होता है, every polarization has got an equal and opposite counter polarization। यदि मुसलमान पोलराइज होगा और आक्रामक तरीके से होगा तो उसके उसके जवाब में हिंदू पोलराइज होगा, और इस बार हिंदू के पोलराइज होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि मुसलमान जो एसआईआर के कारण कुछ मुसलमानों का जो नाम कटा है, और कुछ जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बंगाल छोड़ के भागे हैं या इधर उधर छिपे हुए हैं, उनके हट जाने से निश्चित रूप से ममता बनर्जी को नुकसान होगा। अब देखते हैं, ये तो सब अभी अध्ययन का विषय है कि ये स्ट्रेटजी आगे चल के कहां किस तरफ मुड़ती है। हुमायूं कबीर अपने इस मस्जिद के प्रोजेक्ट पर टिके रहते हैं या रिट्रैक्ट करके वापस ममता के शरण में जाते हैं, ये ममता की चाल भी हो सकती है। और मुसलमानों के पोलराइजेशन से हिंदू कितना पोलराइज होता है ये भी देखना होगा, अभी समय है इसमें। हाँ, पर इस पे निगाह हमारी बनी हुई है, इस स्टोरी को हम डेवलप होते हुए देख रहे हैं। जी जी, मुझे लगता है कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि अब मैं इसको अंत कर रहा हूँ वीडियो को, कि कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए, और सरकार नहीं, को एक सवाल हाँ मेरा ये है कि हाँ बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो बेचारे एक दलित हिंदू को जिस तरीके से मारा गया, आज उसका एक और बांग्लादेश की वीडियो बात कर आया रहे है। हैं ना आप? हाँ, बांग्लादेश की हाँ बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से उस गरीब दलित हिंदू को मारा गया। और एक और वीडियो आया है जिसमें वो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस हाँ उसको लेके जा रही है और वो रो गिड़गिड़ा रहा है, शायद अपने पेरेंट्स को फोन करके बता रहा है। उसके बाद पुलिस ने जानबूझ के, बांग्लादेश पुलिस ने जानबूझ के उसको उन दरिंदों के हवाले कर दिया। फिर उसकी आगे की वीडियो तो हमने देखी ही है। तो आखिर बताइए, इतने विभत्स वीडियो बंगाल का हिंदू नहीं देख रहा है क्या? मुझे मेरा सवाल ये है। जिस वीडियो को देख के बिल्कुल। हम और आप उद्वेलित हैं, वह हम्म बंगाल का हिंदू, बंगाल का भद्रलोक। अच्छा, आप किसी बंगाली से बात करिए तो वो कहता है तुम हिंदू हम्म मुसलमान करता है, तुम हिंदू मुसलमान करता है। बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान हुआ कि नहीं? उस बेचारे लड़के की क्या गलती थी? तो बंगाल का हिंदू कब
वही बात है कि फैजल तेरा खून कब खोलेगा रे, तो हम तो बनर्जी मुखर्जी से भी है, बनर्जी तुम्हारा खून कब खोलेगा रे, ये सवाल तो हाँ, उठता है कि नहीं उठता है। ये जी सवाल ये उठता और ये सवाल वाजिब है। जरा मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। 2015 की एक घटना है, 15 या 16 की, आपको याद है? उत्तराखंड के नैनीताल में उत्तराखंड के नैनीताल में एक मॉब जो है, एक गोल टोपी को पीटने के लिए उन्मादी हो गया था। आपको याद है ना? नैनीताल में मॉब उसको पीटने के लिए उन्मादी हो गया था। जी जी एक जी। सरदार था पुलिस वाला, एक सरदार था, लंबा चौड़ा था सरदार पुलिस वाला। उसने उस मॉब से अकेले लड़कर कैसे उसको बचाया, उस जो गोल टोपी था लड़का, उसको कैसे बचाया। ये एक पुलिसिंग है। दूसरी पुलिसिंग हमने महाराष्ट्र में देखी, पालघर में, कैसे जो निहत्थे साधु थे, संत थे, कैसे उनको उन्मादी भीड़ के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और एक हमने बांग्लादेश में देखी, कैसे पुलिस ने साजिशन तौर पर उस लड़के को मरने के लिए सीधे हाथ से सरेंडर कर दिया और उसके हाथ में दे दिया। और जब 7-8 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, खबर आ रही है कि कल उनकी जमानत हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या इसे भद्रलोक नहीं देख रहा है? मैं उल्टा इससे एक सवाल पूछता हूं कि भद्रलोक सब कुछ देख रहा है। कहा जाता था बंगाल जो आज सोच रहा है, बाकी देश उसे 100 साल पीछे या 20 साल बाद सोचता है। तो यार तुम इतना भी नहीं सोच सकते? अब तो मैं कहूंगा जो देश आज सोच रहा है, बंगाल उसे 50 बार 50 साल बाद सोचने के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा? सवाल यह है, वो बच भी पाएगा कि नहीं बच पाएगा? मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। और अर्थमेटिक बंगाल का सीधे तौर पर यह कह रहा है, क्योंकि मैं बंगाल घूम के आया था और आज मेरी बंगाल के मेरे मित्रों से बात हो रही थी जो सेव बंगाल कैंपेन चलाते हैं। सेव बंगाल एक कैंपेन है, उससे जुड़े हुए मेरे मित्रों से बात हो रही थी। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश के प्रकरण के बाद हिंदू आंदोलित है, हिंदू आक्रोशित है और हिंदू जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहा है। और ममता बनर्जी से भी सवाल पूछ रहा है कि साहब आप ये बांग्लादेश की फोटो कॉपी ये पश्चिमी बंगाल को क्यों बना रही हैं? यहां पर जिस तरीके से लिंच किया जा रहा है, यहां पर जिस तरीके से दीनों मजहब के नाम पर हिंदुओं को मारा पीटा सताया जा रहा है 24 परगना में खास तौर से, और ये जो हुमायूं कबीर का पूरा इलाका है, मुर्शिदाबाद का पूरा इलाका जो है, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन अब मैं एक और सवाल पूछता हूं, क्या ममता बनर्जी जानबूझ के ये होने दे रही है? क्या ममता बनर्जी की चुप्पी एक सवाल नहीं उठाता है कि ममता बनर्जी इनको खुश करना चाहती हैं कि साहब जो तुम्हें करना है करो, हम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़े हैं? क्योंकि हिंदू तो आक्रोशित है। एक और पॉलिटिकल साइंस का आपने जिक्र नहीं, किया। इसमें कुछ नहीं कर पॉलिटिकल सकते, साइंस में, वो तो मुसलमान हाँ, नहीं, पॉलिटिकल साइंस में एक और टेक्निक आती है, उसे वो प्रेशर कुकर मुसलमानों के साथ टेक्निक्स तो कहते खड़ी हैं। है हाँ, वो मुसलमानों के साथ खड़ी है ना, गोल टोपी के साथ खड़ी है, वो हिंदुओं के साथ थोड़ा ना खड़ी है। तो प्रेशर कुकर टेक्निक्स ये कहता है साहब कि इससे पहले लोग आपको बदल दे, लोग आपको पर ये पलट बात दे, तो फिर लोग आपके भद्रलोक खिलाफ। को और हिंदू को सोचनी पड़ेगी ना। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सपाट बात कही। मुझे लगता है बाकियों को भी मुझे ये सोचना मैं पड़ेगा। भद्रलोक से मेरा एक सवाल और है, भद्रलोक से हम्म। मेरा भी एक सवाल है। हम्म। पूछिए। देखिए भद्रलोक से मेरा भी एक सवाल है, जब आप हमसे पूछने गए तुम हिंदू मुसलमान करता है, हम्म। बंगाल का भद्रलोक डायरेक्ट एक्शन डे भूल गया क्या? हम्म। क्यों भूल गया, इतनी जल्दी भूल गया? हिंदू मुसलमान तो डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ था, हिंदू मुसलमान आजकल बांग्लादेश में हो रहा है, इसे याद करने की जरूरत है। और का जो मौसम होता है ना, वो यही सब याद दिलाने के लिए बहुत बहुत मुफीद, बहुत। नेटवर्क थोड़ा सा खराब है, आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं, दोबारा किसी जय नए हिंद। टॉपिक पे फिर मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।